हेलो गाइस, आज हम लोग फॉरेक्स बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में लर्न करेंगे और हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर डिफरेंट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हमें फॉरेक्स मार्केट के अंदर दो टाइप्स की कैंडल स्टिक पैटर्न नज़र आती हैं। एक वाइट शेप में होती है और एक ब्लैक शेप में होती है। इसी तरह बाज़ औक़ात जो हमारी कैंडल स्टिक वो हमें ग्रीन और रेड शेप में मिलती हैं। इन दोनों कैंडल स्टिक को मतलब ग्रीन और वाइट को हम लोग बुलिश कैंडल कहते हैं और ब्लैक या रेड को हम लोग बेरिश कैंडल कहते हैं। तो कुछ कैंडल्स के ऊपर और नीचे हमें हेड और टेल नज़र आते हैं और कुछ कैंडल्स के ऊपर हमें हेड और टेल्स नज़र नहीं आते। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसी कैंडल्स जिनके ऊपर हेड और टेल्स मौजूद होते हैं, इन कैंडल्स का क्या मतलब होता है और ये हमें क्या बताती हैं। अगर हम लोग बुलिश कैंडल की बात करें तो यहाँ पे जो आप लोगों को ग्रीन कलर की कैंडल नज़र आ रही है, इस कैंडल को मोस्टली हम लोग बुलिश कैंडल कहते हैं। और अगर इसके ऊपर और नीचे हेड और टेल मौजूद हैं तो इनका मतलब ये होता है कि ये हेड और टेल हमें किसी भी कैंडल स्टिक के बनने और क्लोज होने के बारे में बताती है। अगर कोई कैंडल स्टिक ग्रीन है यानी बुलिश कैंडल है और ये अपर हाई में और लोअर लो के अंदर ओपन या क्लोज हो रही है तो ये हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में भी बता सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी मार्केट के अंदर बुलिश कैंडल बनती है तो वो हमेशा और ऐसी बुलिश कैंडल जिसकी टेल और हेड भी मौजूद है तो इसके अंदर मोस्टली जो इसकी ओपनिंग प्राइस होगी वो थोड़ी सी लो होगी और लो के अंदर शो होगी। मतलब ये कैंडल नीचे से स्टार्ट होगी और नीचे से अपना थोड़ी सी टेल बनाएगी। टेल को बनाने के बाद फिर ये ग्रीन बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, एक स्ट्रांग कैंडल, और फिर अप जाकर थोड़ी सी मूवमेंट के बाद क्लोज हो जाएगी और क्लोज होने के बाद ये अपर लेवल पर भी एक हेड बनाएगी। तो ये अपर और लोअर जो प्राइसेस होती हैं ये हमें हेड और टेल के बारे में बताती हैं और इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताती हैं। इसी तरह अगर हम लोग बेरिश कैंडल की बात करें जिसका कलर रेड होता है तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन ये उलट तरीके से ओपन और क्लोज होगी। जिस तरह बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है, इसी तरह बेरिश कैंडल अप ट्रेंड में ओपन होगी। मतलब ये जब हमारी मार्केट डाउन होगी तो उस वक्त बुलिश कैंडल बनेगी और जब हमारी मार्केट पीक पर होगी, जब कोई भी पेयर पीक पर मौजूद होगा तो उसकी पीक पर फिर हमारे पास बेरिश कैंडल बनेगी। और बेरिश कैंडल हमेशा ओपन लेवल से स्टार्ट होती है, हाई लेवल से स्टार्ट होती है, वहीं से ये नीचे की तरफ मूव करती है और इसकी जो टेल होती है वो ऊपर की तरफ होती है और इसकी जो हेड होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो ये दोनों अपर शेडो और लोअर शेडो कहलाते हैं जो हेड और टेल हैं, और इनकी जो रियल बॉडी है ये हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताती है। तो अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को फॉरेक्स बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन कैंडल्स की आप लोगों ने पहचान याद रखनी है और इन्हीं कैंडल्स की मदद से आप लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेड से अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे पास फॉरेक्स मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड में और बेरिश ट्रेंड में कितनी टाइप्स की कैंडल स्टिक पैटर्न मौजूद होती हैं और उन ट्रेंड्स के जस्ट हम लोग नेम्स के बारे में आज रीड करेंगे। फिर हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में रीड करने की कोशिश करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में देखते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात हमें कुछ कैंडल्स ऐसी नज़र आती हैं जो अप से स्टार्ट होती हैं और उनका कलर भी ग्रीन होता है और इनको हम लोग रेड मोस्ट जो बुलिश कैंडल होती है, यहाँ पे मोस्टली हमें नॉर्मल कैंडल बुलिश कैंडल भी मिलती है और न्यूट्रल कैंडल भी, लेकिन इनका पैटर्न चेंज होता है, मतलब इनकी हेड और टेल में डिफरेंस होता है। लेकिन ये कैंडल्स मार्केट के अंदर बहुत कम मिलती हैं।
हम मोस्टली मार्केट के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हैं। जिस तरह आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमें इस तरह के डिफरेंट कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो आज जो चीज़ हमने लर्न करनी है, हमने ये देखना है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड कितने हैं और बेरिश ट्रेंड कितने हैं। तो बारी बारी हम लोग इनकी एक एक कैंडल्स के बारे में जानेंगे और इनकी एक एक कैंडल्स के नाम को भी रीड करेंगे और मार्केट के अंदर ये किस तरह बनते हैं इस बारे में भी हम लोग रीड करेंगे। तो देखते हैं आगे हम लोग कि हमारे पास कौन कौन से बुलिश और बेरिश ट्रेंड मौजूद होते हैं। अगर हम बुलिश ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश हैमर, स्पिनिंग टॉप, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश मार्बोजो, ट्विज़र बॉटम और बुलिश हरामी, पायर्सिंग लाइन, बुलिश किकर, 3 इनसाइड अप, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर्स, बुलिश मैट होल्ड और बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न नज़र आते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बेरिश ट्रेंड को लर्न करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें ग्रेव स्टोन डोजी, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश मार्बोजो, ट्विज़र टॉप, बेरिश हरामी, डार्क क्लाउड कवर, बेरिश किकर, 3 इनसाइड डाउन, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक क्राउन्स और बेरिश मैट होल्ड और बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल स्टिक पैटर्न मिलते हैं। इन कैंडल्स के बारे में हम लोग तफसील से, डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे और इन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में स्टेप बाय स्टेप लर्न करने की कोशिश करेंगे तो याद रखें आप लोग अपनी ट्रेडिंग के अंदर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और मार्केट के अंदर फिर आप लोगों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं रहेगी। जिस तरह दूसरे लोग अर्निंग कर रहे हैं और आप लोग भी उसी तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पहला हमारे पास बुलिश ट्रेंड है उसकी कैंडल्स के बारे में रीड करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे बनती है मार्केट के अंदर, उसका ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी पहचान क्या होती है और मार्केट के अंदर हम लोग उसको किस तरह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल टेक्निकल उस्मानी ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर देना है और घंटी के बटन को भी दबा देना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट मोहम्मद अशरफ उस्मानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।